श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 22 अप्रैल 2022 का दिन है, 2:30 हो रहे हैं और मार्केट में हाहाकार मचा पड़ा है। जी हाँ, चारों तरफ। कल जो फेड ने एक बात बोली है, उस बात से पूरी तरफ इक्विटी और कमोडिटी में सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मार्केट नेगेटिव हो चुकी है और जो बची खुची है वो भी मुझे लगता है कि शाम तक नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बार बार ये देखिए, ये चीज़ें दिखाने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने आप को सही साबित करना चाह रहा हूँ या मैं कुछ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया की सारी गणित नॉलेज मेरे पास है। मैं केवल आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपकी मदद कैसे करता रहता हूँ। ये देखिए, जो सर्कल्स बना रहा हूँ, ये एक एक वीडियो आप उठा के देखिएगा। जो कुछ आज हो रहा है वो सब मैंने इस वीडियो में बता दिया था। कैसे ये एनालिसिस करता हूँ मैं, कैसे ये सटीक चीज़ें मैं आप तक लेकर आता हूँ। इसके लिए है हमारा ये मिशन अर्जुन। दोस्तों, ये मिशन अर्जुन में ये जो अर्जुन है और ये जो 5 है, इन दोनों आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा। अर्जुन का मतलब होता है वो जो सर्वश्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो। अर्जुन का मतलब होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। अर्जुन का मतलब होता है जो संदेशों का कार्यवाहक बने, यानी निर्देशों का कार्यवाहक बने। गुरु का फर्ज होता है कि वो उसको सही रास्ता दिखाए, वो रास्ता दिखाए जो उस व्यक्ति के काबिलियत के हिसाब से सबसे अच्छा हो। कमज़ोर को बुद्धिमानों की तरह पढ़ाना और बुद्धिमानों को कमज़ोरों की तरह बताना दोनों ही एक गुरु के लिए गलत हैं। और इसीलिए हमने ये मिशन अर्जुन बनाया है। कोशिश क्या है हमारी, क्यों बनाया है, क्या इसमें प्रयास है, कहाँ तक हम आपको ले जाना चाहते हैं, क्या हम आपको देना चाहते हैं। बहुत यूनिक प्लान है। ये जो आप देख रहे हैं इस पर आप गौर करिए। ये जो तीर है ये सीधे निशाने पे लगा है और मेरे अर्जुन का भी जो तीर होता है ना, वो निशाने पर ही लगता है। अगर वो मार्केट में बोल देगा मार्केट गिरेगी तो मार्केट गिरेगी, अगर वो बोलेगा मार्केट नहीं गिरेगी तो मार्केट नहीं गिरेगी। मैं गलत हो सकता हूं, मैं आपको आज बोलता हूं और पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरा अर्जुन गलत नहीं हो सकता। अगर मार्केट ही कुछ ऐसा करे या करना चाहे वो बात अलग है, नहीं तो मेरा अर्जुन गलत नहीं। अगर वो 10 प्रेडिक्शन कर रहा है मेरी नॉलेज, मेरी ट्रेनिंग, मेरे धनुर्विद्या, मेरे ज्ञान के हिसाब से, तो आप मानकर चलिएगा शुरू में भी वो 7 से 8 बार सही निकलेगा और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो अगर आप मेरे अर्जुन बनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे मैसेज भेजिए, डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, मुझे कॉल करिए, क्योंकि वो 5 ही लोग हैं 1 महीने के अंदर जो इस मिशन का पार्ट हो सकते हैं। मई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं और क्या गजब का हमारा अप्रैल गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं या आप में से जो भी अर्जुन बनना चाहते हैं वो मार्केट को उस तरह से देखेंगे जो उनका देखने का सपना है, यानी कि वो देख पाएंगे, वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे जो बाकी लोगों के लिए मुश्किल होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के मेन एसेंस की। क्या है, क्या वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सोने चांदी में है भारी गिरावट, भारी, हल्की नहीं, भारी गिरावट। और ये अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इस लाइन को भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसको देखिए। देखिए, जब मैंने पिछले हफ्ते का वीडियो बनाया था तो ये जो रेंज थी रेजिस्टेंस की मैंने आपको बताई थी, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जाके देखिएगा। ये एक रेंज जो है मैंने आपको बताई थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है तो तेजी यहीं पे। इसमें जो शीर्षक था कि क्या चांदी का टॉप बन गया है, और गोल्ड के लिए भी जो मैंने लेवल बताए थे, जाके उस वीडियो को देखिए। मेरी बात को छोड़िए, यहां आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस वीडियो को पूरा जरूर देखिए मेरे दोस्तों, जरूर देखिए। शायद एक
जिसको बोलते हैं ना कि कुछ आसान सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर डाइवर्जेंस हमें मिला है, क्लियर डाइवर्जेंस। क्लियर, जो चार्ट सीख रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि मैं डाइवर्जेंस से मेरा मतलब क्या है। क्लियर डाइवर्जेंस मिला और उसके बाद मार्केट पनप नहीं पाई, गिरती चली गई। अभी भी पनपना जो है मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है। बाउंस आ रहे हैं, सोल्ड ऑफ हो रहे हैं, बाउंस आ रहे हैं, सोल्ड ऑफ हो रहे हैं। गिरना पनपना मार्केट के लिए मुश्किल हो रहा है। पैसा है यहां, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। मार्गदर्शन, सही एटीट्यूड, ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। कई बार हमारे पास एटीट्यूड सही होता है तो हमें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। कई बार हमें कोई मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो हम उसको सही तरीके से अपने एटीट्यूड सही नहीं होने की वजह से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ज्ञान जितना ज़रूरी होता है, पात्र भी उतना ही ज़रूरी होता है। इफ़ द रिसेप्शन इज़ नॉट राइट, द होल आइडिया और द होल ट्रेनिंग विल गो इनटू वेन, वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। तो रिसेप्शन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रिसेप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ रिसेप्टर इज़ नॉट गुड देन, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें ये गिरावट, एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने के लिए मिली है। और अभी भी ये गिरावट कंटिन्यू है, क्योंकि अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाके देखूंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं और मैं हाईलाइट करता रहूंगा उनको, अभी भी एक बार कर देता हूं। बट ये अगर लेवल्स टूट जाते हैं तो याद रखिए कि ये जो गिरावट है वो इंटेंसीफाई हो जाएगी, इंटेंसीफाई हो जाएगी। 52,200 के आसपास को ध्यान रखिए, 52,100 के आसपास को ध्यान रखिए। पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसको समझिए। यहाँ तक भी ये एक रेंज जो मैं आपको अभी सपोर्ट जो बताने जा रहा हूँ ना, अभी वो पहले रेजिस्टेंस था। देखिए ये बीच में भी आपको सपोर्ट दिख रहा है, जब ये ब्रेक हो गया तो फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। इस कैंडल को देखिए जो 51,200 तक मार्केट को ले गई है। फिर इसने थोड़ा बहुत सपोर्ट इस लेवल ने लैंड किया, मार्केट में बाउंस बैक आया। और फिर देखिए, मैं कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। मूर्ख हृदय न चेत, जेहि गुरु मिलहि बिरंच सम, कि अगर उनको ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो एक मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती। बट जो होशियार है, जिसका रिसेप्शन अच्छा होगा, वो मार्केट में पैसा बना लेगा। ये मेरा वादा है आपसे, उसमें कहीं कोई लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये सपोर्ट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अगर ये सपोर्ट्स होल्ड हुए तो मार्केट फिर बाउंस बैक कर जाएगी। बट अगर कोई भी कैंडल, कल जो फेड का डिसीजन आया है ना, वो बहुत नेगेटिव है। याद रखिए, अगर ये एक रेंज और ये दूसरा, अगर ये दो लेवल टूट जाते हैं और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देती है, जब करेगी तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, तो फिर जो ये यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से ये जो पूरा एक आपने देखा है, ये पूरा फरवरी में स्टार्ट हुआ था, जब ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी कि रशिया जो है वो इन्वेड करेगा यूक्रेन पे। और उसके बाद से आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि कहानी क्या बनी। अब सिमिलर सिचुएशन है कि जैसे अगर चीज़ें फेड हुई और कुछ पॉजिटिव आई, अभी फेड ने कहा है 50 बेसिस पॉइंट का, और इंटरेस्ट रेट में जो है वो बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिलेगी, जो गोल्ड के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए फेड के पास और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, उसके हाथ बंधे हुए हैं। और जब जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तब तब डॉलर को कुशन मिलेगा, और डॉलर अगर बढ़ेगा तो गोल्ड के प्राइसेस जाएंगे। ऑलरेडी इन्फ्लेशन मल्टी ईयर्स हाई पे है दोस्तों। इन्फ्लेशन हाई होना अच्छा साइन नहीं है। अमेरिका में मल्टी ईयर या लाइफ टाइम हाई पे इन्फ्लेशन चल रहा है। कुछ चीज़ों को समझिए, रिलेट करने की कोशिश करिए, और वही चीज़ आपको सोने चांदी में भी देखने के लिए मिल रही है। मैं क्यों बोलता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को, मेरे कंटेंट को आप रेगुलर देखा करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, तब आप लोगों को समझ में नहीं आता। मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी मेरी एनालिसिस होती है वो अनबायस्ड होती है, तथ्यों के आधार पे होती है। बिल्कुल भी ये सोचते हुए नहीं होती कि आप उसको देखकर फ्री में तो कुछ कमा नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आप हमसे जुड़ेंगे नहीं। जो भी एनालिसिस होती है टू द पॉइंट होती है, अनबायस्ड होती है, क्लियर होती है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, जैसे अगर आप मुझे ज्वाइन भी करेंगे किसी भी, चाहे अर्जुन प्लान में ज्वाइन करें,
किसी और तरीके से ज्वाइन करें। अगर मैं मार्केट में क्लियर नहीं होऊंगा तो मैं कॉल नहीं दूंगा। मुझे कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको बताऊंगा, व्हेन देयर इज अ डाउट स्टे आउट। ट्रेड नहीं करने से कुछ नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी नहीं होता, बट गलत ट्रेड करने से हमेशा लॉस होता है, ये बात। और देखिए, कोई भी ट्रेड गलत ट्रेड या सही ट्रेड नहीं होती। कई बार आपका सेटअप बनता है, वो आपको परमिट करता है, आप ट्रेड लेते हैं। आप अगर अभी तो खैर सिल्वर और गोल्ड दोनों नेगेटिव उसमें आ गए, उसके कई रीजन हैं जो भी अर्जुन है वो इस चार्ट को देखकर समझ रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये जो पूरी तेजी थी, ये जो पूरी तेजी हुई थी, ये प्री डिफाइंड थी, लोगों को अलग अलग तरीकों से ये समझ में आई होगी, बट ये तेजी हमारे सारे अर्जुन को कंफर्म हो गई थी कि ये तेजी आ गई है। सेम चीज जब अभी नेगेटिविटी आई है तो सारे अर्जुन को ये कंफर्म है कि ये नेगेटिविटी क्यों आई है। जब मार्केट तेजी की होती है तो कोई भी रेट में आप फंसते नहीं हैं। सेम चीज जब मार्केट मंदी की होती है तो फिर आप कोई रेट में फंसते नहीं है। बस अगर आप मेजर ट्रेंड को अगर आप समझ लें और उसके बाद आप उस दिशा में तब तक ट्रेड करें जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए। किसी भी चीज का एक एक्सट्रीम डिफाइंड होता है। जैसे आपने गोल्ड में ट्रेड किया, अब आप बाइंग में ट्रेड करते चले गए, एक टाइम तक आप नहीं फंसेंगे, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाएगा, जैसे ये जो था ये एक्सट्रीम था, अब किसी ने जाके अगर सीधे यहीं पे बाइंग करी होगी तो वो फंस गया, मे बी निकल पाए या अब नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो कितने सालों तक नहीं निकल पाएगा ये कहना मुश्किल है। सेम सिचुएशन देखिए सेल में बनी। मार्केट जो है एक बार यहां पर टॉप बनाने के बाद ये डबल टॉप क्रिएशन है। अगर आप बड़े चार्ट पे जाके देखें, देखिए ये बड़ा चार्ट है, इसको आप देखिए, गोल्ड ने मोटा मोटा बड़े चार्ट पे एक डबल टॉप क्रिएट किया है। अब जब तक इसके ऊपर का एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं आएगा तो वो जो बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं ना लोगों को, वो फुलफिल नहीं होंगे। आप इसका टॉप देखिए और इसका टॉप देखिए, ये लगभग आपको एक जैसा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये डबल टॉप है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, वीकली क्लोजिंग देती है, तो मे बी स्टोरी बदल जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से मार्केट मल्टी ईयर कंसोलिडेशन में चली जाएगी। जी हां, मार्केट मल्टी ईयर कंसोलिडेशन, यहां पर भी आपको मल्टी ईयर नहीं कहें तो आप इसको मल्टी मंथ कंसोलिडेशन कह सकते हैं। ये पूरा कंसोलिडेशन ही तो है, ये जो पूरा पीरियड है गोल्ड का, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। और आप अगर ये गौर करिएगा, मार्केट यहां पे गई थी, इस रेंज में नीचे आई, एक ये बाउंस बैक दिखा और फिर आप देखिए वन साइडेड ये फॉल 43,000 का दिखा है आपको। तो फेड ऑलरेडी गोल्ड के पीछे पड़ा हुआ है। अगर रशिया यूक्रेन वॉर से कुछ फेवरेबल आउटकम निकल के आ जाता है तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा भैया। जिसको आंख बंद करके बाइंग में पैसे कमाने की आदत है ना, कहीं तुम फंस मत जाना, इसलिए सोच समझ के ट्रेड करना। तो ये है दोस्तों सोने चांदी पे मेरी राय। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे कोई उसमें दो राय नहीं दिखती कि जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जब तक गोल्ड और सिल्वर उनके ऊपर नहीं चला जाता, उनके ऊपर ट्रेड नहीं करने लगता है, तब तक बाइंग की कोई भी बायसनेस मत बनाइए, फंस जाएंगे। सेल ऑन राइज, 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 सेल ऑन राइज। क्लियर? बाइंग कब करेंगे हम? जब या तो सपोर्ट जो बताया है मैंने वो होल्ड करेगा, वहां पे बॉटम क्रिएट होगा तो उसके नीचे एसएल डाल के, नहीं तो जो टॉप मैंने बताया है वो टॉप के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है, कैंडल क्लोज होती है और वो ब्रेकआउट आपको कंफर्म हो जाता है, तभी करेंगे, नहीं तो बाइंग नहीं करेंगे। मेरे साथ बोलो सब लोग मिलके, आंख बंद करके, सोने में चांदी में बाइंग नहीं करूंगा। गुरुजी आंख बंद करके सोने में चांदी में बाइंग नहीं करूंगा, जब तक कंडीशन मीट नहीं होती है बाइंग नहीं करूंगा। ये प्रण लीजिए, इवेल्युएट करिए सिचुएशन को। लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ये आपने मुझसे वादा किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए।
लंबा चलने की सोच के साथ आइएगा, और अगर आपके पल्ले में पैसे हो तभी आइएगा। मार्केट में इस समय पैसे की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।